जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एसबीआई जो बैंक है उसके जो काफ़ी दिनों से जो मैसेज आ रहा है उसमें आपने देखा होगा सस्पेक्टेड फ्रॉड के नाम से एक मैसेज आ रहा है, जिसकी आपको काफ़ी समय से देखने को मिल रहा होगा। और इसकी जो एपीएस से के माध्यम से ग्राहकों के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि एसबीआई ने क्लियरली कर दिया था कि जनवरी के बाद, यानी कि 2023 ख़त्म होने के बाद 2024 जनवरी में जितने भी कस्टमर के खाते में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे ग्राहकों के पैसे निकलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि उसमें क्लियरली ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो भी अब जैसे जो भी एपीएस संचालक हैं या सीएसपी संचालक हैं, तो वो क्या करते थे कि कस्टमर का पैसा अगर किसी ने ज़्यादा निकाल लिया या मान लिए उसको स्लिप नहीं दे रहे हैं या उसको बैलेंस निकालने के बाद नहीं बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, कस्टमर का जो उसका था क्लियर कन्फ्यूजन यही रहता था कि आपने कितना पैसा निकाला, मेरे खाते में कितना बचा है। वो उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी। इसलिए ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एसबीआई ने ये कदम उठाया है कि अब जितने भी ग्राहक हैं एसबीआई के, उनके अगर खाते में अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो उनके आधार से एईपीएस निकासी नहीं हो पाएगी। और ना ही कोई एईपीएस संचालक ऐसे अब ग्राहकों के पैसे निकाल पाएंगे और ना ही सीएसपी संचालक निकाल पाएंगे। इसलिए अभी जितने भी एसबीआई ग्राहक हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपको एईपीएस के माध्यम से पैसा निकालना है, अगर लाइन में नहीं लगना है, तो आप कृपया बैंक में जाकर अपना आधार बैंक के साथ लिंक कराएं और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक कराएं, क्योंकि इसमें आपकी ही सुविधा है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी पैसा निकालते हैं, अगर आप बाई चांस मान लीजिए आप कहीं भी नियरेस्ट अगर पैसे निकालते हैं रेगुलर, तो वो आपके परिचित के होते हैं। और अगर बाई चांस मान लीजिए आप कहीं दूसरे शहर में फंस जाते हैं और आप अगर पैसा निकालते हैं, तो उसकी जो पैसा निकालने के बाद विड्रॉल करने के बाद जो उसकी मैसेज है वो आपके पास नहीं आ पाती है, तो आपके मन में हमेशा ये रहता है कि अगले जो सीएसपी संचालक है या एईपीएस संचालक है उसने हमारे खाते से कितना पैसा विड्रॉ किया है। तो इसकी जानकारी आपको उससे ना लेके आपके जो फ़ोन में जो खाते में जो नंबर लगा है उस पे जो मैसेज है वो आ जाया करेगा। इससे क्या है, जो फ्रॉड की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि जो भी एईपीएस संचालक हैं या सीएसपी संचालक हैं, कुल मिला के सबसे ज़्यादा एईपीएस संचालकों के लिए समस्या आने वाली है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास सबसे ज़्यादा मान लीजिए एसबीआई के कस्टमर आते हैं, तो अभी मैं क्या हूं उनके जो पैसे हैं वो नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि उनके खाते में अभी 80% जैसे मान लीजिए मेरे पास जो एसबीआई के ग्राहक हैं उनके खाते में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो अगर नंबर लिंक नहीं होगा तो मैं उनके पैसे विड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। तो आपके लिए एक ही सजेशन है कि आप या तो आप एसबीआई के सीएसपी के लिए अप्लाई करें और जितना हो आप जल्दी लेने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि पहले ये सुनने को आया था कि 2024 के बाद है एसबीआई अपना जो बाहर से जितना भी विड्रॉ है वो बंद कर देगी एईपीएस के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपके लिए और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि ये मान लीजिए अभी एसबीआई ने इस नियम को लागू नहीं किया है। इसलिए अगर आपको हो सके तो एसबीआई का सीएसपी लेने के लिए जितना हो, अगर कि आप जितना जल्दी हो एसबीआई के सीएसपी के लिए अप्लाई कर दें, और जिससे आपको आने वाले समय में भविष्य में कोई भी समस्या का समाधान ना करना पड़े। और जितने भी ग्राहक हैं उनसे अनुरोध है कि अगर आपको लेन देन करना है एसबीआई के थ्रू या मान लिए एईपीएस के माध्यम से करना है, आपको लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक में जाकर मोबाइल नंबर लिंक करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े और ना ही आप किसी भी फ्रॉड के शिकार हों। जय हिंद, जय भारत।